डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12 के जो टॉपिक वाइज जो भी सीरीज है उसको मैं डेली लेकर आने वाला हूं। जो इसमें सबसे मैंने पहले आज से स्टार्ट किया है, तो इसमें दो टॉपिक मैंने रखा है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि अभिक्रिया की कोटि को समझाइए और उदाहरण सहित। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम इन टॉपिकों को कवर करते हैं और इनको तैयार करते हैं। तो देखिए, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि किसे कहते हैं, ये मैंने पहला टॉपिक इसमें लिखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी किसी भी रासायनिक यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैंने यहाँ दो अभिक्रिया ले, मैं एग्जाम्पल भी पहले लिख रखा है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं डिफिनेशन को रिलेट करूंगा, यानी कि उसमें उसका संबंध दिखाऊंगा। मैं ये पढ़ता जाऊंगा और इसमें ये संबंध आपको दिखाता जाऊंगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आएगा, भाग लेने वाले अभिकारक। ये जो अभिकारक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभिकारक यानी कि अभिक्रिया जब भी होता है तो एक आपको होता है, उसमें एक अभिकारक होता है। अभिकारक यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक, और उनके द्वारा जो चीज बनाया जाता है, यानी जो जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो उत्पाद है। यानी कि जो अभिक्रिया के इस साइड, यानी कि जो बाएं तरफ होते हैं वो अभिकारक होते हैं, जो दाएं तरफ होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो यानी कि भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या, यानी कि जो अभिकारक जितने भाग लेंगे वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, तो वही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यानी कि आप सिंपल भाषा में, यानी कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसमें जो अभिकारक जो उसमें भाग ले रहे हैं, यानी जो भी अभिकारक उसमें भाग लेंगे वही अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, तो आणविकता कहलाएगी। तो मैंने दो एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें यह है अमोनियम नाइट्रेट, यानी जो भी आप अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश ये करिए कि आपने जो अभिकारक या उत्पाद में जो पदार्थ लिया है उसका आप लोग सूत्र जरूर याद करते चलिए। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो यानी जिस सर से भी आप पढ़ते हो तो कोशिश किया कीजिए कि उसका नाम आप लिखते चलिए। ये हो गया अमोनियम नाइट्राइट। अगर यहाँ दो है तो नाइट्राइट, अगर तीन हो जाएगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट। अब ये हो जाएगा जल और ये है नाइट्रोजन गैस, तो ये तो उड़ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका नाम पहले मैं क्या करता हूँ, सबका नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ये हो जाएगा एसीटेट, ये CH3COO को एसीटेट कहते हैं और इसके साथ एथिल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। सिंपल है, एथिल एसीटेट। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता होगा। इसका नाम हो जाएगा, जब एसिड था तो एथिल था तो एथिल जोड़े हैं, अब यहाँ सोडियम आ गया है तो यहाँ जोड़ेंगे सोडियम और इस चीज को बोला जाता है एसीटेट, तो ये हो जाएगा एसीटेट। इसका आप लोग को इसका नाम तो पता ही होगा, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। अब हम आते हैं अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। तो देखिए अभिकारक पे डिपेंड करेगा, इसकी संख्या 2 हो जाएगी तो कहेंगे कि इसकी आणविकता कितनी है, तो इसकी आणविकता 2 है। इसके में कितने अभिकारक भाग लिए हैं, यानी जितने अभिकारक भाग लेंगे वही उसकी आणविकता हो जाएगी। तो इसके एक ही परमाणु यानी एक ही पदार्थ यानी एक ही यौगिक भाग लिया और इससे 2 यौगिक यानी 2 उत्पाद प्राप्त हुए हैं, तो इसकी आणविकता उसका अभिकारक से ही मतलब होता है, तो इसकी आणविकता 1 है। और इसमें कितने भाग लिए हैं, तो इसमें एथिल एसीटेट भाग लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भाग लिया है, तो कहेंगे कि इसकी आणविकता कितनी है, तो 2 है। यानी कि जितने अभिकारक भाग लेंगे कहा जाएगा कि उसकी आणविकता क्या होगी, उतना ही होगा। अब इसमें 1 भाग लिया एक ही पदार्थ, तो कहेंगे इसकी आणविकता 1 है। इसमें 2 भाग लिए हैं तो इसको कहा जाएगा कि इसकी आणविकता 2 है। अब हम आते हैं अभिक्रिया की कोटि पे, यानी कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। मैं अब उस चीज को क्या करूंगा कि आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो अभिक्रिया की कोटि को मैं समझाता हूं, ठीक है। तो आइए लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि को। अब हम लोग आ चुके हैं अभिक्रिया की कोटि पे, यानी अभिक्रिया की कोटि को मैंने अब लिख लिया है और अब इसके एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिर लिखूंगा तो इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो को स्टॉप करके पहले इन चीजों को लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो ये भी देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें एक ही बार पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आएगा, भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या, यानी फिर इसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, इसमें अभिकारक का कोई जिक्र नहीं हुआ है कि अभिकारक, उसमें अभिकारक का अगर जिक्र होता है तो वो आणविकता पे जाता है, लेकिन इसमें भाग लेने वाले पदार्थों की अणुओं की संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, यानी कि जो भी अभिक्रिया होगा और उनके द्वारा जो परिवर्तन होगा
उसी में कोटि का निर्माण होता है। जैसे देखिए इसमें अगर पहले इसको देखते हैं, फिर इसको मैं समझाता हूँ। देखिए ये आपका चीनी का सूत्र, यानी ये है चीनी का सूत्र, और चीनी यानी ये सुक्रोज का सूत्र है, ये जल का सूत्र है, और ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। सूत्र आप लोग लिखते चलेंगे, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो लिखते चलेंगे। ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो अभिक्रिया की कोटि को अगर समझना है तो इसमें क्या होगा कि देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज में जब जल मिलाया जाता है तो जो प्रभावित हो रहा है वो कौन प्रभावित हो रहा है, तो जो प्रभावित होगा, यानी जो प्रभावित होगा इसको इसमें मिलाया जा रहा है, तो वो इसमें 12 कार्बन है, और 12 कार्बन कितने कितने कार्बनों में, तो 6 कार्बनों में टूटते हैं। तो जो प्रभावित होगा उसी के आधार पर उसकी कोटि का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि देखिए चीनी में कौन प्रभावित हो रहा है, यानी कि अगर इसमें इसका निर्माण हो रहा है तो कौन प्रभावित हो रहा है, तो चीनी प्रभावित हो रहा है। तो कहा जाएगा इसकी आणविकता कितनी है, तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2, क्योंकि इसमें अभिक्रिया कितने होंगे, अभिकारक कितने हो गए, 2 हो गए। अब आणविकता इसमें कोटि जानना है, तो इसमें कोटि के निर्माण में क्या होगा कि इसमें का C2H5 और यहाँ का OH, तो क्या निर्माण हुआ, C2H5OH, और यहाँ का CH3COO और यहाँ का Na, तो CH3COONA। तो देखिए इसमें केवल चीनी प्रभावित हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, तो कोटि 1 होगी। इसमें कितने लोग प्रभावित हुए हैं, तो इसमें दोनों प्रभावित हुए हैं। इसमें C2H5 भी प्रभावित हुआ है इसके यौगिक में, और इसमें इसका OH यानी हाइड्रोक्सी समूह प्रभावित हुआ है। आप इसको कह सकते हैं कि CH3COO प्रभावित हुआ है, तो इसमें सोडियम प्रभावित हुआ है। यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में जितने लोग प्रभावित होंगे उस अभिक्रिया में, उसकी कोटि उतनी ही होगी। जैसे इसमें दोनों प्रभावित हुए हैं तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। इसमें केवल कौन प्रभावित हुआ है, तो केवल चीनी प्रभावित हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, तो इसकी कोटि 1 हो जाएगी। फिर आणविकता कितनी हो जाएगी, तो इसकी आणविकता हो जाएगी 2, और इसकी भी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि कितने कितने अभिकारक हैं, तो 2 अभिकारक हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।